पुराने समय की बात है, हिमालय की तलहटी में एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम सुवर्णपुर था। इस राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह अपने न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। राजा के पास एक पुत्र था, राजकुमार अर्जुन, जो अपनी बहादुरी और कुशाग्र बुद्धि के लिए जाने जाते थे। लेकिन राजकुमार के मन में हमेशा एक अज्ञात रहस्य जानने की इच्छा थी, जो उनके राज्य के प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित था। एक दिन राजकुमार अर्जुन अपने गुरुजी से प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे, तभी उन्हें एक रहस्यमयी गाथा के बारे में पता चला। गाथा में वर्णन था कि सुवर्णपुर के पास एक गुप्त खजाना छिपा हुआ है, जिसे केवल एक सच्चा योद्धा ही पा सकता है। खजाने की सुरक्षा के लिए कई अदृश्य शक्तियों और रहस्यमयी पहेलियों का वर्णन था। अर्जुन के मन में उस खजाने को खोजने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उन्होंने अपने पिता राजा वीरेंद्र सिंह से आज्ञा मांगी और अपनी खोज पर निकल पड़े। राजकुमार अर्जुन अपनी तलवार और अपने प्रिय घोड़े के साथ यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ कुछ आवश्यक वस्त्र, भोजन और पानी रखा। यात्रा के पहले दिन वे जंगल के घने हिस्से में पहुंचे। वहां के पेड़ पौधे और जीव जंतु उन्हें बहुत अजीब लगे। जंगल के अंदर बढ़ते हुए उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला जो ध्यान में मग्न था। राजकुमार ने साधु को प्रणाम किया और अपने उद्देश्य के बारे में बताया। साधु ने आंखें खोली और कहा, पुत्र, तुम्हारी यात्रा कठिन और खतरों से भरी होगी, लेकिन तुम्हारे साहस और धैर्य के कारण तुम्हें सफलता मिलेगी। इस रास्ते पर चलो जहां तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। साधु ने अर्जुन को एक ताबीज दिया और आगे का मार्ग बताया। जंगल के पार करते ही अर्जुन एक विशाल नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी शांत दिख रहा था, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उसमें कदम रखा, एक भयानक पानी का दानव प्रकट हो गया। दानव ने गरजते हुए कहा, जो भी इस नदी को पार करने की कोशिश करेगा, उसे मुझसे लड़ना होगा। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाल ली और दानव से लड़ने के लिए तैयार हो गए। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। अर्जुन की कुशलता और साहस के कारण वे दानव को हरा सके। दानव ने हार मानकर कहा, तुमने अपनी पहली चुनौती पार कर ली है, राजकुमार। आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं। अर्जुन ने नदी पार की और अपनी यात्रा जारी रखी। नदी पार करने के बाद अर्जुन एक मायावी जंगल में पहुंचे। इस जंगल में हर पेड़ और पौधा जीवित प्रतीत हो रहा था। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। अर्जुन ने अपनी तलवार से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। जंगल में उन्हें एक सुंदर स्त्री मिली, जो उनसे सहायता की गुहार लगा रही थी। अर्जुन ने स्त्री से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? स्त्री ने कहा, मैं इस जंगल की रानी हूँ। एक दुष्ट तांत्रिक ने मुझे इस रूप में बांध रखा है। अगर तुम मुझे मुक्त कर सको तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अर्जुन ने तांत्रिक का पता लगाकर उससे लड़ाई की और उसे परास्त किया। तांत्रिक के मरते ही स्त्री अपने असली रूप में आ गई और अर्जुन को धन्यवाद दिया। उसने अर्जुन को बताया कि अब वे तीसरी और अंतिम चुनौती के लिए तैयार हैं। अर्जुन ने स्त्री से विदा ली और आगे बढ़े। उनकी अंतिम मंजिल एक प्राचीन गुफा थी, जहां खजाना छिपा हुआ था। गुफा के द्वार पर एक प्राचीन पत्थर का स्तंभ था, जिस पर एक पहेली लिखी हुई थी। पहेली थी, जिससे देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हो, जो हमेशा तुम्हारे साथ होता है पर दिखता नहीं है। उसे हल करो, तभी दरवाजा खुलेगा। अर्जुन ने गहराई से सोचा। कई उत्तरों के बाद उन्होंने सही उत्तर पाया, परछाई। जैसे ही अर्जुन ने उत्तर दिया, गुफा का दरवाजा खुल गया। अंदर एक विशाल कक्ष था, जिसमें खजाना रखा था। सोने चांदी के सिक्के, कीमती रत्न और अद्भुत धरोहरें वहां चमक रही थीं। अर्जुन ने खजाने को देखकर संतोष की सांस ली, लेकिन उनके मन में खजाने को राज्य में वापस ले जाने की चिंता थी। तभी उन्होंने देखा कि साधु, जो पहले मिले थे, वहां प्रकट हो गए। साधु ने कहा, राजकुमार, ये खजाना केवल तुम्हारी हिम्मत और साहस का प्रतीक है। इसे राज्य में ले जाकर प्रजा की भलाई में लगाओ। अर्जुन ने साधु को प्रणाम किया और खजाने को अपने साथ लेकर सुवर्णपुर लौट आए। गांव के लोग उनके साहस और बुद्धिमानी की तारीफ करते नहीं थकते थे। राजा वीरेंद्र सिंह ने अर्जुन की इस अद्वितीय यात्रा को सम्मानित किया और खजाने का उपयोग राज्य की समृद्धि और प्रजा की भलाई में किया। राजकुमार अर्जुन की यह रोमांचक यात्रा एक प्रेरणादायक कहानी बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। उनकी हिम्मत, धैर्य और बुद्धिमानी की मिसाल ने सभी को ये सिखाया कि सच्चा योद्धा वही होता है, जो कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। 4